हेलो स्टूडेंट, टुडेज वी डिस्कस अबाउट प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन। हमारे काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं। कुछ प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ यूज़फुल होते हैं। यहाँ हम माइकोराइजा के रेफरेंस में पढ़ेंगे प्लांट इंटरेक्शन विद माइकोराइजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइकोराइजिया। जो हमारा माइकोराइजी वर्ड है वो सबसे पहले AB फ्रेंच जो रिसर्चर थे जर्मनी के, उन्होंने 1885 में ओरिजिनेट किया था ग्रीक वर्ड से। माइकोस मीनिंग फंगस एंड राइजा मीनिंग रूट, यानी कि वो फंगस जो हमारी रूट पे रहती है उनको हम माइकोराइजी फंगस बोलते हैं। माइकोराइजी सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होती है प्लांट के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स जिसमें दोनों ही पार्ट हमारे बेनिफिट होते हैं, दोनों ही प्लांट को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, किसी भी तरह से एक दूसरे से हार्म नहीं होते हैं, वो होती है हमारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। माइकोराइजा आर हाईली इवोल्व्ड म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन सॉइल फंजाई एंड प्लांट रूट्स। सॉइल फंजाई भी है और प्लांट की रूट्स पे रहती हैं। इस एसोसिएशन में जो इस फंगस के और जो मेंबर्स हैं वो है हमारे बैसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज एंड मोस्ट वेस्कुलर प्लांट्स। थर्ड पार्ट है हमारा मोस्ट प्लांट रिसीव मिनरल न्यूट्रिशन वाइल द फंगस फोटोसिंथेटिकली डेराइव्ड कार्बन कंपाउंड फ्रॉम द टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। मीन्स माइकोराइजा हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, किस तरह से उसका एसोसिएशन होता है प्लांट के साथ। तो दो टाइप्स का होता है हमारा एक्टोमाइकोराइजिया एंड एंडोमाइकोराइजिया। एंडो और एक्टो हमारा नाम से ही क्लियर है। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्टो मीन्स आउटसाइड, या एक्टो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंडो इंट्रासेलुलर। और यहाँ माइकोराइजा की बात कर रहे हैं तो वो फंजाई है और वो हाइफी के थ्रू ग्रो करती है। तो एक्टोमाइकोराइजा हमारा जो फंजाई होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है रूट्स के अंदर, और एंडोमाइकोराइजा जो पेनिट्रेट कर जाती है सेल वॉल एंड इन्वेजिनेटेड द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टोमाइकोराइजा क्या होती है। एक्टोमाइकोराइजी वही जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलरी ग्रो करती है, सेल वॉल के अंदर नहीं जाती है, रूट्स की बाहर ही ग्रो करती है। प्लांट्स रूट आर एनक्लोज्ड बाय अ शीट ऑफ फंगल हाइफी, फंगल माइसीलियम पेनिट्रेट बिटवीन सेल्स इन कोर्टेक्स ऑफ द रूट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फंगल टिश्यू में अकाउंट फॉर अप टू 40% मास ऑफ रूट। जितना टोटल मास किसी प्लांट की रूट का होता है उस पर अगर हमारी माइकोराइजा है तो उस रूट का 40% मास एक्टोमाइकोराइजा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है जिसके थ्रू हम देखते हैं किस तरह से ये जो ब्लू वाली आपको दिख रही है लेयर, ये है हमारी एक्टोमाइकोराइजा, और ये इस तरह से यहाँ से अंदर इसके कॉर्टेक्स में पेनिट्रेट कर रही है। ये अंदर एंडोडर्मिस होती है और इसके आगे आपकी मेंटल होती है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया हमारा एक्टोमाइकोराइजा, और ये हो गई फंगल हाइफी, एक नेट फॉर्म में ये जाती है कॉर्टेक्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टोमाइकोराइजा सिम्बायोन्ट्स, यानी कि कौन कौन से फंजाई ऐसे होते हैं जो हमारे एक्टोमाइकोराइजा में होते हैं। जैसे हमारी बैसिडोमाइसिटीज हो गए, एस्कोमाइसिटीज। Over 5,000 species of fungi have been shown to form ectomycorrhiza. इतनी स्पीशीज ये फाइंड की गई है कि एक्टोमाइकोराइजा में बेनिफिट्स टू फंगस। फंगस को क्या क्या बेनिफिट होते हैं प्लांट की रूट्स में रहने से। प्रोवाइड विद सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी, कार्बन और एनर्जी सोर्स मिलते हैं उसको, प्लांट्स उनको CO2 प्रोवाइड कराता है। सुक्रोज फ्रॉम प्लांट कन्वर्टेड इनटू trehalose mannitol by fungus, estimates that up to 10% of photosynthetic produced by tree is passed to mycorrhiza and other rhizosphere organisms. नेक्स्ट हमारा आता है बेनिफिट्स टू ट्री। ट्री को क्या बेनिफिट्स है माइकोराइजा के रहने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा कि अगर प्लेन सॉइल में हम अपने प्लांट को ग्रो कराते हैं तो ग्रोथ कुछ इस तरह से होती है, बट अगर हम सॉइल के अंदर माइकोराइजा डाल दें और वो प्लांट की रूट्स पर रहेंगे तो ग्रोथ कुछ इस तरह की आती है। तो मीन्स माइकोराइजा अगर है तो प्लांट की ग्रोथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी।
Numerous studies have shown that tree growth is better when mycorrhizae are present. यहाँ पे कुछ और बेनिफिट्स हैं. Plant hormone produced by fungus change the physiologic state of roots. Physiological active root area for nutrient water absorption is increased. Increased tolerance of plant का जो टॉलरेंस लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देती है. सिर्फ टेम्परेचर टॉलरेंस, pH टॉलरेंस, ड्रॉट टॉलरेंस और हैवी मेटल टॉलरेंस. इंक्रीज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय रूट पैथोजन. कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांट पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, जैसे हमारे पैथोजन होते हैं, तो उन रूट पैथोजन से भी वो उसको रेजिस्ट कराते हैं. नेक्स्ट है हमारा वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजी. मीन्स हमारे जो एंडोमाइक्रोराइजी होती है, एंडोमाइक्रोराइजी जो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है. तो फर्स्ट पॉइंट, worm is a type of mycorrhizae in which the fungus penetrate the cortical cell of the roots of a vascular plant. Second point है characterized by the formation of unique structure arbescular. ये जो हमारी फंजाई होती है ये arbescular फॉर्म में सेल के अंदर एंटर करती है, जो उसका स्ट्रक्चर. यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट्स हैं इसके. worm much less known about this association देन अबाउट एक्टोमाइक्रोराइजी. जो वैम है वो कम देखा गया है एक्टोमाइक्रोराइजी के कंपैरिजन में. अपीयर टू बी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोराइजल एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज दैट फॉर्म दैट. नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड इन स्पीशीज इन ऑल डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट widely distributed in annual, perennial, temperate and tropical trees, crop and plant and wild plant. Next is estimated to occur on 3 like plant species. नेक्स्ट ये हमारा छोटा सा डिफरेंस है हमारा एक्टोमाइक्रोराइजा और अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा में. एक्टोमाइक्रोराइजा में हम देखते हैं ये हमारी माइसीलियम शीट है और ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू पेनिट्रेट कर रहा है सेल के अंदर. यहाँ हम देखते हैं जो हमारी अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा है ये स्पोर और ये इस तरह से पेनिट्रेट कर रही है. ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं अर्बेस्कुलर. इसी वजह से इसका नाम अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजी है. ये नेट फॉर्म में जाती है और ये एक्टोमाइक्रोराइजी है. नेक्स्ट देखते हैं ये भी हमारे एक एंडोमाइक्रोराइजिया का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हमारी एंडोमाइक्रोराइजिया सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है अर्बेस्कुलर फॉर्म में. नेक्स्ट देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ एंडोमाइक्रोराइजिया. फंगस रिसीव ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट सिंस दे आर बाइट्रोप्स डोंट नो व्हाट देयर रिक्वायरमेंट आर. नेक्स्ट है फंगस प्रोड्यूस एक्स्ट्रा मटेरियल हाइफी दैट टेक अप इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल. जो फंगस होती है वो एक्स्ट्रा मटेरियल हाइफी प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वो सॉइल से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है, पर्टिकुलरली फॉस्फोरस. may also supply nitrogen as they may produce protein. ये एंडोमाइक्रोराइजा भी क्या करती है, ड्रॉट टॉलरेंट इंक्रीज करती है. मैनी कॉमन डेजर्ट प्लांट आर हैवीली माइक्रोराइजा. मे ऑल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजन. थैंक यू.